इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली है। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के इसराइली हमलों में पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। हमें इसराइल के इक्तसादी और फौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपने दिफा में किए। मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वजीर खारजा का आलमी बिरादरी से सहूनी रियासत की जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जोहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तल अबीब, हैफा और इला निशाने पर। खैबर, बदर और इमाद मिसाइल इसराइल पर कहर ढाने लगे। आज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। कई इमारतें खंडर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर। 15 इसराइली हलाक और 200 से जायद जख्मी। रेहोत में अहम इसराइली रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी आग लग गई। बैतयाम के इलाके में 35 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हैफा में तेल तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। पास ताराने इनकलाब का कहना है, अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा और मुहलिक हमले किए जाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के नए हमले। ईरान पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेहरान, तब्रेज और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान की शराब ऑयल डिपो पर भी हमला किया और कुदरती गैस की 2 तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है, यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। ईरान के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। आयतुल्ला खामनाई भी हमारा निशाना बना है। इसराइल का यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को कत्ल करने की कोशिश नाकाम। ईरान के इसराइल को भरपूर जवाब के बाद सदर ट्रंप सालसी के लिए तैयार। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरखास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को इंतबाह किया गया कि अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया गया तो अमरीकी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल ताकत और कुव्वत तुम पर ऐसे अंदाज में नाजिल होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान बासानी एक मुआहिदा करवा सकते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, पायदार अमन के हसूल का वाहिद रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने अमरीका पर दोगली पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि बातचीत का दावा और इसराइली हमलों की इजाज़त साथ नहीं चल सकते। ईरान इसराइल जंग। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने पेट्रोल कीमतों पर वर्किंग पैरा ओगरा के हवाले कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 इजाफा तजवीज़। डीजल की कीमत में ₹5.27 का इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.16 इजाफा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर करेगी। लेस्को का बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए सिंगल AMI स्मार्ट मीटर्स खरीदने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 4700 से जायद सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स नस्ब होने से बिलिंग का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग कंट्रोल रूम से लेकर इरसाल किए जाएंगे। गिलगित में बर्दाश्त नगर के करीब गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद शादी से वापस घर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद दरिया में गिरने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। उच्च शरीफ और चिश्तिया में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश के बायस फीडर ट्रिप हो जाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल।
पुरिया खास में तेज आंधी और बारिश से वसीदा छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। रिनाला खुर्द में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पत्तोकी में बारिश के बायस गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का दो टूक पैगाम। कहा, ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके गम में बराबर की शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। खित्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को भुलाया न कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहाँ फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। हम ग़ज़वा-ए हिंद के लिए तैयार हैं। हम पुरअमन जरूर हैं, लेकिन डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे, गोली मारोगे तो गोली मारेंगे। हमारी लीडर इमरान खान के साथ, उसकी बीवी के साथ जो ज्यादती हो रही है, खान साहब इस दफा हम आएंगे तो हम अडियाला जाएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे। मारेंगे नहीं बल्कि ठोकेंगे। ठोकोगे अपना हक लोगे। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर धमकियों पर उतर आए। पेशावर में कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस बार हथियारों के साथ अडियाला जेल जाएंगे और मज़ाहमत करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ नाइंसाफी की जा रही है। डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे। गोली का एहतिसाब गोली से होगा। 22 जून को तमाम अज़ला से कारकुनान निकलेंगे। भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। बच्चे अपने वालिद को तोहफा देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वालिद के रिश्ते का ना तो कोई मुतबादिल हो सकता है और ना ही कोई इतनी सख्तियां झेल सकता है। और जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। 282 रन्स का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मार्करम की 136 रन्स की शानदार इनिंग्स। बवुमा ने 66 रन से जीत में हिस्सा डाला। मोल्डर के 27 रन। एडन मार्करम सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीकन टीम का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न।